हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है। यूपी टेट पार्ट 4। इसमें आपको एडजेक्टिव बताया जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, और ये बताया जाएगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। तो ये आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इससे पहले जिन छात्र एवं छात्राओं ने नाउन और प्रोनाउन के वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को आप देखें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको अधिक आसान रहे। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पढ़िए पार्ट 4। ठीक, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। ठीक, एडजेक्टिव क्या कहते हैं? विशेषण। डेफिनेशन कि एडजेक्टिव को कैसे जानेंगे, ये हमारा एडजेक्टिव है, तो उसको जानने के लिए ये डेफिनेशन याद रखनी है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, बोला एक एडजेक्टिव, बोला तो एक विशेषण एक शब्द होता है। विशेषण एक शब्द होता है विच, जो जिससे क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जो एक नाउन प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, इसीलिए बताया क्या कि इसमें किसका प्रयोग किया गया? नाउन प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन की आपको वीडियो डाल चुके हैं। सबसे पहले आप उन्हीं को देखने की कोशिश करें, जिससे ये आपको देखने में और समझने में अधिक आसान रहे। तो आगे दिया गया जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, तो ये कहा गया था जो नाउन प्रोनाउन की क्या प्रकट करता है? विशेषता को प्रकट करता है। ठीक, जैसे देखिए मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन हमारा क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? नाउन। तो मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो कैसा है? अच्छा। अच्छा प्रकट कर रहा है, तो अच्छा जो है कौन है? मोहन। तो मोहन की विशेषता प्रकट हुई कि अच्छा। तो ये अच्छा शब्द हुआ, ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। और ये किसकी विशेषता को प्रकट करता है? नाउन की। तो ये नाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि अच्छा है, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। आगे करा एक ग्रीन ट्री वाज कट डाउन, एक हरा पेड़ काट दिया गया। तो पेड़ कैसा था? हरा। ग्रीन माने कैसा था? हरा। तो पेड़ की विशेषता प्रकट हो रही है कि हरा था। ठीक, तो हरा पेड़ काट दिया गया, तो इसमें पेड़ शब्द क्या है? नाउन। तो नाउन की विशेषता को प्रकट किया गया कि वो हरा था और उसे काट दिया गया है। ठीक, आगे दिया गया ही क्या हो गया? प्रोनाउन। इज माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा सबसे बड़ा भाई, वह मेरा बड़ा भाई है। क्या हुआ? वह मेरा बड़ा भाई है। एल्डर माने बड़ा। कैसा है? बड़ा। और कौन है वह? तो वह शब्द क्या है? प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि वो कैसा है? बड़ा। तो बड़ा शब्द हो गया हमारा एडजेक्टिव, और ये ही हो गया प्रोनाउन, तो ही की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक, तो इतना याद रखना है। अब दिया गया यू, बोला यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो। कैसे हो? बहादुर। तो ब्रेव शब्द जो है ये क्या है? एडजेक्टिव, और यू शब्द क्या है? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे दिया गया एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव जो है कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है जो एडजेक्टिव होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 दिया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी माने होता है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या प्रकट होता है? गुण। जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके गुण को प्रकट किया जाएगा कि उसका गुण अच्छा या खराब कैसा है। ठीक, या वो नाउन या प्रोनाउन नहीं है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उसके गुण को प्रकट किया। जैसे ये पेन है, तो पेन कैसा है? काला। तो इसकी क्वालिटी कैसी है? काली। तो ब्लैक। तो इसमें गुड है, बैड है, रेड है, ब्लैक है, टॉल है, कोई चीज़ जैसे लंबी है। तो इन चीज़ों को प्रकट करते इन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें क्वालिटी निकलती है, अच्छा या खराब, लंबा चौड़ा, काला, ब्लैक, ये सब क्वालिटी होती है। ठीक, अच्छा। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माने होता है परिमाण या मात्रा। जैसे कोई चीज़ मात्रा में हो, जैसे थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ी चीनी मात्रा में ही ले आएंगे, तो इससे हम क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाण या मात्रावाचक विशेषण। जैसे सम है, एनी है, नो है, लिटिल है, तो ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक, और उसमें क्वालिटी थी, तो क्वालिटी गुण प्रकट करता है, क्वांटिटी में मात्रा प्रकट होती है।
नंबर 3 देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें क्या प्रकट होता है, नंबर। नंबर बोला तो संख्या। अब संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हो गया। तो ये संख्याएं दो प्रकार की होती है, इसमें बताया जाएगा आपको आगे चलकर। अच्छा नंबर 4 दिया गया प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर माने होता उचित, या हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो उस प्रॉपर नाउन से ही ये हमारा बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मान लो इंडियन लिखा, इंडिया से ही तो बना है, बोला इंडिया माने भारत, और बोला आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। अब इंडिया से मैं कौन हो गया, इंडियन। तो इंडियन जो बनकर तैयार हुआ इंडिया से, ये क्या हो गया हमारा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इंडिया से बनाया गया, इंडियन हो गया। तो ये कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ये क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक। अच्छा अब ये आपका एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर एडजेक्टिव, इसका अक्षर कैसा बनता है, कैपिटल बनता है। ठीक। ऐसे ही अमेरिका बोला अमेरिकन, चाइना चाइनीज। तो जब ये बोला अमेरिका तो ये देश हो गया, और अमेरिका से ही हमने क्या बना लिया, अमेरिकन, बोला अमेरिकन लोग हो गए, या आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक। जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उससे ही हम क्या बना लेते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव बना लेते हैं। ठीक। अब नंबर 5 देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव माने संबंध दर्शाता है अधिकार। जैसे संबंध या अधिकार जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी जो है कौन से शब्द होते हैं, ये हमारे संबंध या अधिकार वाले शब्द कहलाते हैं, इसीलिए इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। बोला माई पेन, तो माई, अब ये पेन से संबंध निकल रहा है या अधिकार निकल रहा है, तो मेरा पेन, माई पेन बोला तो मेरा पेन, तो मेरा इससे क्या है, संबंध है, या मेरा इस पर अधिकार है कि मैं इसे अपने अनुसार ही इसे यूज करूँगा। ठीक। तो इसका ये संबंध निकल रहा है। जब किसी का किसी चीज़ से संबंध हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, जब संबंध निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। नंबर 6 देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बोला विभाग सूचक, बोला विभागवाचक विशेषण। जैसे ईच है, एवरी है, इधर है, नीदर है। इधर माने या तो तुम स्कूल जाओ या आपकी बहन जाएगी। बोला ना तो वह आया ना उसने आने दिया। तो इसमें ये चीज़ें प्रकट होती हैं, ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 7 देखिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, संकेतवाचक। इसमें इशारा किया जाता है, क्या किया जाता है, इशारा। जैसे देखिए दिस, जो दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो दिस का प्रयोग एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए किया जाता है, पास के लिए। बोला दिस इज ए पेन, यह पास के लिए हो गया ना, एक वचन के लिए। दैट का प्रयोग एक वचन सिंगुलर के लिए किया जाता है, लेकिन दूर के लिए कहा जाता है। जैसे वह एक पेन है, दैट इज ए पेन, तो ये हो गया ना। आगे दीज, ये सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल के लिए, पास के लिए होता है। दोज, ये भी दूर के लिए होता है, ये प्लूरल के लिए होता है। अब वो कहना क्या चाहते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जानेंगे कैसे, कि जो दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इनके साथ कोई नाउन आता है तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यदि ये अकेले आते हैं, जैसे दिस इज ए पेन, तो दिस के साथ क्या, इज तो वर्ब है, तो जब वर्ब आएगी तो ये क्या कहलाएगा, बताइए आप। तो ये कहलाएगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यदि इसके बाद नाउन आ रहा है, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है, दिस के साथ पेन लगी हुई है, फिर इज आ रहा है, तो इनके बाद कोई नाउन आ रहा है, तो वो नाउन फिर वो प्रोनाउन नहीं होता, वो क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि दिस पेन इज माइन। अब इस पेन से संकेत कर रहा है। ठीक है। अब नंबर 8 देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें प्रश्नवाचक विशेषण होता है, इसमें प्रश्न किया जाता है ना, जैसे व्हाट, विच, हुज। इसमें भी आपको याद रखना है कि यदि इंटेरोगेटिव होता है और ये अकेले आते हैं तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होते, तो ये एडजेक्टिव ना होकर के प्रोनाउन होते हैं। और यदि इनके विच है, व्हाट है, हुज, इनके साथ कोई नाउन आ रहा है तो ये कहलाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये सेम दोनों याद रखने हैं कि यदि इनके साथ नाउन आता है, इन दोनों के साथ, तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। यदि इनके साथ दोनों के साथ नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक। आगे देखिए अब 9 करा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। बोला एम्फेटिक एडजेक्टिव, दबाव बोधक विशेषण। इसमें दबाव प्रकट होता है, जैसे ऑन माने स्वयं। बोला मैं कल स्वयं आऊँगी, तो आप अपने वो कह रहा मैं कल स्वयं आऊँगी, इसका मतलब और कोई नहीं आएगा, तो दबाव हो रहा। तो ऐसे वाक्यों को ही हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखिए जैसे 10वां देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, विस्मयादि बोधक। इसे क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक विशेषण। इसमें जैसे व्हाट, इसमें आश्चर्य प्रकट होता है, तो ये कौन सा कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। बोला कि व्हाट
ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, कितनी आश्चर्यजनक इमारत है। तो जब कोई चीज़ हमारी हृदय से अचानक शब्द निकले और वह आश्चर्यजनक हो तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाते हैं। इतना याद रखना है। तो ये 10 होते हैं। अब 10 की आप देखें कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, 10 के बारे में आपको वही बताया जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं नंबर 1 करके। तो इसमें दिया गया नंबर 1 दिया गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बोला तो गुणवाचक विशेषण। क्या होता है ये, गुणवाचक विशेषण। बोला किसी नाउन या प्रोनाउन के, कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कि गुण या दोष रंग रूप, 3 चीज़ें याद रखना, नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष रंग रूप आदि बताने वाले शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। तो ये कहा गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी उसे कहते हैं कोई नाउन या प्रोनाउन हो, उसके गुण को या दोष रंग रूप दर्शाया जाए। ठीक, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे इसका प्रयोग 2 तरह से होता है। बोला राम इज ए टॉल मैन, राम एक लंबा आदमी है। जो राम शब्द है ये नाउन है। अब वो नाउन कैसा आदमी है, लंबा। तो जो राम शब्द है वो एक आदमी है और वो कैसा है, लंबा। तो उसके गुण को प्रकट किया जा रहा है, वो लंबा है। तो लंबा शब्द हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। और वो किसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, राम। राम क्या है, नाउन। तो वो नाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है और प्रकट करने वाला शब्द क्या है, टॉल। इसीलिए इसे हम कहेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि इसमें गुण निकल रहा है राम का, कि ये राम जो नाम का लड़का आदमी है वो लंबा है। तो लंबा शब्द हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। बोला सी माने वह है, एक सुंदर लड़की है। तो वह हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की विशेषता कैसी है, सुंदर। तो ये रंग रूप, ये हमारा क्या हो गया, रंग रूप हो गया। तो उसका रूप जो है कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव। और वो किसकी विशेषता को प्रकट रहा है, वह क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की विशेषता है कि सुंदर है। तो सुंदर शब्द हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये भी याद रखें कि जैसे अगर ये कहा गया है, मान लो आई राइट विद एन ओल्ड पेन, मैंने एक पुराने पेन से लिखा। तो जो पेन हमारा है वो कैसा है, पुराना, ओल्ड। तो उसका गुण हमारा प्रकट हो रहा है। तो अगर ये पूछा जाएगा ये कैसा एडजेक्टिव है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बोला तो इसमें गुण प्रकट हो रहा है कि उसका गुण कैसा है, ओल्ड, पुराना है। ठीक, तो ये हमारा जो नाउन है, जैसे आई हमारा प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन की नहीं, आई जैसे कह रहा कि मैं एक पुराने पेन से लिखता हूँ। तो जैसे पेन जो है ये हमारा क्या हो गया, नाउन। और नाउन की विशेषता कैसी है, पेन कैसा है, पुराना। तो पेन की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द हो गया ओल्ड, और ये नाउन हो गया। नाउन की विशेषता प्रकट हो रही कि पुराना है। तो पुराना शब्द हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, किसी नाउन प्रोनाउन के गुण या दोष रंग रूप आदि बताने वाला शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। इसका प्रयोग 2 तरह से किया जाता है, जैसे दिया गया टॉल, ब्यूटीफुल, ओल्ड। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारे नाउन प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट कर रहा है। और ये 2 प्रकार से यूज किया जाता है। वो 2 कैसे हैं आगे देखिए आप। जैसे दिया गया यूज ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का प्रयोग वो कौन कौन से 2 हैं देखिए, नोट माने खास बात। देयर आर 2 यूजेज एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दिया गया एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये कहा गया कोई जैसे एडजेक्टिव है और कोई नाउन है, उस नाउन के पहले अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उस एडजेक्टिव को, ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें 2 कंडीशनें होती हैं। कितनी कंडीशनें होती हैं, 2। तो देखते हैं, जैसे इसमें 2 कंडीशनें होती हैं। ठीक, जैसे पहली होती है एट्रीब्यूटिव यूज, मतलब एट्रीब्यूटिव यूज कि एट्रीब्यूटिव को कैसे यूज किया जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है,
जैसे कोई मान लीजिए नाउन है और उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, जैसे आई सा ए टॉल मैन, मैंने एक लंबा आदमी देखा। किसने देखा? मैंने। किसे देखा? आदमी। कैसा था? लंबा। तो आदमी जो हमारा ये क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? नाउन। और नाउन की विशेषता प्रकट हो रही है, टॉल लंबा था। तो अब यही कहा गया, अगर नाउन के बाद हमारा, वो कह रहा कि अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जैसे ये मैन आदमी है, ये नाउन है, नाउन के पहले क्या? एडजेक्टिव। जब नाउन के पहले एडजेक्टिव प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आपको याद रखना, एडजेक्टिव दो प्रकार के किए जाते हैं। नंबर एक कौन सा हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जब किसी नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव को प्रयोग किया जाता है तो उस एडजेक्टिव को ही एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जैसे आई, मैंने एक लंबा आदमी देखा, तो आदमी हमारा नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव प्रयोग कर दिया गया, इसीलिए इसे कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 2 देखिए आप, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रीडिकेटिव देखिए, प्रीडिकेट आप जानती हैं, प्रीडिकेट जो बचा हुआ, जो कर्ता को छोड़कर बचा हुआ भाग होता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रीडिकेट। तो कह रहा प्रीडिकेटिव यूज, कि प्रीडिकेट को कैसे जानेंगे? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। इसमें कहा गया नाउन के पहले होता है और इसमें कहा गया नाउन के पहले नहीं होता है। अर्थात सेंटेंस के प्रीडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है। तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। हु वाज टॉल, जो लंबा था। अब जो हमारा ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद बचा प्रीडिकेट भाग। तो अब ये कहा गया था कि यदि एडजेक्टिव है और उसके बाद अगर नाउन नहीं दिया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर इस टॉल के बाद इधर नाउन दे दिया जाता तो इसे ये नहीं कहते, तो इसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, जैसे देखो, टॉल के बाद मैन है, ये हमारा हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और टॉल के बाद कुछ है ही नहीं तो इसमें नाउन आया नहीं। जब नाउन नहीं आया तो इसे कहेंगे प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आपको याद रखना कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक होता है प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन से पहले एडजेक्टिव को प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उस एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जिस एडजेक्टिव के बाद नाउन ना दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो इतना याद रखना है। आगे देखिए, नंबर 2 में दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी तो हो ही चुका, दिया गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माने होता है परिमाण या मात्रा। क्या होती है? मात्रा। जैसे कोई चीज़ किसी मात्रा में दी जाए, करा किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाला शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। तो क्वांटिटी माने मात्रा। ठीक, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं? किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाला शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे नोट में खास बात, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। सीधी सी बात याद रखनी, जो क्वांटिटी माने मात्रा होती है, जो मात्रा में कोई चीज़ या कोई वस्तु होती है तो उसे हम गिन नहीं सकते हैं। जब गिन नहीं सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे पानी है, बोला कुछ पानी ले आओ, सम वाटर, तो सम पानी की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। ठीक, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे देखा सम शुगर, बोला कुछ चीनी ले आओ, कुछ चीनी ले आओ, तो कुछ चीनी के लिए क्या है? सम शुगर। तो चीनी की तो गिनती नहीं करते ना, मात्रा में ही लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सम शुगर, कुछ चीनी। ये हमारा कहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा। ऐसे ही इनफ वाटर, बोला पर्याप्त पानी हो गया, पर्याप्त पानी हो गया। तो इनफ वाटर ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी प्रकार मच वेट, अधिक वजन, बोला अब तो अधिक वजन हो गया। बोला लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध ले आओ, प्लीज ब्रिंग ए लिटिल मिल्क, तो थोड़ा सा दूध ले आओ। जब थोड़ा सा दूध है तो ये कैसा? दूध की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है, जब गिनती ना की जा सके तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक, और ये जो आपका दिया गया ये मात्रा में आता है, इसी को कहते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
इसमें जो है किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराने के लिए एडजेक्टिव क्वांटिटी कहलाता है। इसमें गिनती नहीं की जा सकती है, ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अब दिया गया नंबर 3, बोला एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उससे पहले आपके कितने हो गए? 2। एक एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा? क्वालिटी, उसमें गुण बताई गई थी, अच्छा, खराब, काला, गोरा और रंग रूप। इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें मात्रा बताई गई थी, कुछ ले आओ, ठीक, जिसे गिना ना जा सके। अब दिया गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर माने होता संख्यावाचक। इसमें क्या दिया थी? संख्याएं दी जाती हैं। जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने वाले शब्द नंबरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये कहा गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं? व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने वाला शब्द नंबरल एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे नोट माने होता है खास बात। जैसे काउंटेबल नाउन, अब इसमें अनकाउंटेबल था, गिना नहीं जा सकता था, इसमें काउंटेबल आता है। अब आप ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल सम, और सम इसमें भी दिया गया था। उसमें सम बोला तो सम शुगर, कुछ चीनी ले आओ, तो चीनी की गिनती नहीं करते। तो ये सम जो शब्द है वो दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। बोला सम, जैसे कुछ लड़के, तो लड़कों की गिनती हो जाएगी, तो इसीलिए ये क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। तो कुछ लड़के की जब गिनती हो जाएगी तो कुछ की गिनती हो सम। ऐसे ही मैनी, बोला कई जानवर, जानवरों की गिनती हो जाएगी। ऐसे ही 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड etc आदि। तो ये आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव और नंबर किसे कहते हैं? व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने वाले शब्द नंबर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये काउंटेबल होते हैं, इन्हें गिना जा सकता है, ठीक। और इसके अंतर्गत ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे ऊपर जो था आपका वो क्वांटिटी, उसमें मात्रा होती है, वो गिना नहीं जा सकता है। उसमें जैसे चीनी है, दूध है, पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें आती थी। अब आगे देखिए आप, अब दिया गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। दिया गया नंबर 1, डेफिनेट। डेफिनेट माने होता है निश्चित। क्या होता है? डेफिनेट बोला तो निश्चित। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बोला निश्चित संख्या या क्रमवाचक विशेषण। इसमें जो है संख्या का प्रकट होता है या क्रम दिया जाएगा, ठीक। जैसे वे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या या क्रम ऑर्डर का बोध कराते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, निश्चित संख्या या क्रमवाचक विशेषण, वे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या क्रम का बोध कराते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 2 ब्रदर्स, बोला मेरे 2 भाई हैं। तो इसमें भाई जो है कितने हैं? 2। तो इसमें 2, ये भाई की संख्या कह दी निश्चित। ये निश्चित कहलाएगा क्योंकि इसमें भाई क्या कर दिए? 2 भाई। तो 2 संख्या जब दे दी गई तो ये हमारा कहलाएगा निश्चित। ऐसे ही बोला पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो फर्स्ट बोला तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये इधर दिया गया 1 2 3 4 5, इधर दिया गया फर्स्ट, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसीलिए कहा गया 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 2। एक जैसे 1 2 3 4 5 करके होता है, और एक क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये 2 प्रकार के नंबर होते हैं। दोनों नंबर कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। संख्या दी जाती है, दोनों में निश्चित होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये भी नंबर ही हो गया, ठीक। और ये नंबर कैसा हो गया? निश्चित। इसी प्रकार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये भी हमारी कैसे हो गई? निश्चित और संख्यावाचक हो गई, ठीक। अच्छा, तो इसी में जैसे 1 2 3 था, तो उसी को देखते हैं। जैसे सेक्शन ए दे दिया गया, कहाँ गया? 2 प्रकार की होती हैं निश्चित, दोनों निश्चित ही होते हैं। तो दोनों हम देखते हैं, ए और बी। तो जो ए जो ऐसे 1 2 3 होता है उसे क्या बोला जाएगा? देखिए, बोला कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव बोला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को कोऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनल एडजेक्टिव उसे कहते हैं जिसमें निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को कोऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे etc आदि। बोला ही हैज़ 4 पेन, उसके पास 4 पेन हैं। तो पेन की संख्या कैसी होगी? निश्चित। तो जब किसी में 1 2 3 4 5 करके दे रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनल नंबर। उसे बोला जाता है निश्चित संख्यावाचक
विशेषण, इसे परिभाषा में क्या कहेंगे कि निश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को कोऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब दिया गया आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी आप देखिए, सेक्शन बी में आपका दिया गया है, सेक्शन बी देखिए आप, जैसे दिया ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसमें भी निश्चित क्रमवाचक विशेषण होता है। निश्चित क्रम का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें जैसे नेक्स्ट बोला, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इसमें जो है इसमें भी 1 2 3 का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी आती है, और जो 1 2 3 4 करके आता है तो वो ऑर्डिनल कहलाता है। जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है वो ऑर्डिनल कहलाता है। ठीक, दोनों निश्चित ही पाई जाती हैं। इसमें ये भी निश्चित होती है और ये भी निश्चित ही होती है। जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स, तो दिया गया कि द फर्स्ट चैप्टर, इस बोला दिस बुक, इस पुस्तक का पहला चैप्टर सिंटैक्स का होता है। ठीक, मतलब ये पुस्तक है, इसका पहला चैप्टर किसका है, सिंटैक्स, उसमें सिंटैक्स दिए गए हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट शब्द हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। ठीक, आगे दिया गया नंबर 2। अब आप नंबर 2 देखिए, नंबर 2 दिया गया इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, दिया गया इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। ये इंडेफिनिट, वो डेफिनिट था इसलिए निश्चित था, इसमें इन लग गया, डेफिनिट के आगे क्या लग गया, इन, तो इसलिए ये कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। वो निश्चित होते थे, ये अनिश्चित हो गया। इसमें भी संख्या प्रकट होगी, लेकिन ये कैसी होगी, अनिश्चित होगी। इसकी संख्या अनिश्चित हो गई और उसकी संख्या फिक्स होती थी। बोला 2 ब्रदर्स, तो 2 भाई निश्चित हो गए थे। इसमें क्या दी जाएगी, संख्या तो होगी, वो संख्या निश्चित नहीं होगी। ठीक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, जैसे सम बुक्स आर टॉर्न, बोला कुछ किताबें फटी हुई हैं, तो किताबें तो हैं, वो गिनती तो हो जाएगी, लेकिन वो गिनती तो हो जाएगी लेकिन फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितनी फटी हुई है। बोला कुछ किताबें फटी हुई हैं, तो सम शब्द क्या हो गया हमारा, ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही मैनी स्टूडेंट आर लेबोरियस, बोला कुछ, मैनी माने कई, कई छात्र परिश्रमी हैं, तो छात्र तो हैं कई, गिनती भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अनिश्चित दे दी, गिनती दी नहीं। जब गिनती नहीं दी तो निश्चित नहीं रहा, इसीलिए हमारा कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। तो ये शब्द याद रखना है, जब 1 2 3 करके देंगे तो वो निश्चित होती है, तो उसे हम कहते हैं, उसमें निश्चित में 2 आते हैं, एक कोऑर्डिनल आता है, एक ऑर्डिनल आता है। जो कोऑर्डिनल होता है उसमें 1 2 3 4 करके आता है, और जो ऑर्डिनल होता है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आता है ना। और ये जो होता है इंडेफिनिट, ये अनिश्चित वाचक होता है, इसमें अनिश्चित संख्या का विशेषण होता है। ठीक, इसमें जैसे मैनी है, सम है, ये इस प्रकार के आते हैं। अब नंबर 4 देखिए आप, अब नंबर कौन आया, 4 भी देख लीजिए। 4 में कह रहा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर माने वही अभी बताया था, प्रॉपर माने क्या होता है, प्रॉपर नाम, जैसे जब किसी का नाम रखा हुआ होता है, विशेष नाम होता है, उसी प्रकार ये दिया गया प्रॉपर एडजेक्टिव। उस प्रॉपर नाउन से ही हमारा ये प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। ठीक, जिसने प्रॉपर नाउन नहीं पढ़ा वो पहले पढ़े उस नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा दिया गया है, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे प्रॉपर नाउन इंडिया है, इंडिया शब्द क्या है, देश, भारत है, और इंडिया से हम बोला इंडियन गर्ल, बोला भारतीय लड़की, बोला आई एम ए इंडियन गर्ल, मैं एक भारतीय लड़की हूँ, भारत के रहने वाली लड़की हूँ, भारत से ही तो बना है इंडियन गर्ल। तो ये इंडियन गर्ल क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से हमारा एडजेक्टिव बनाकर तैयार किया गया है। इसी प्रकार चाइना, बोला चाइनीज फूड, चाइना क्या है, देश का नाम है, और वहाँ का भोजन, तो वो क्या हो गया, चाइनीज भोजन। तो चाइनीज फूड बोला तो चाइनीज भोजन हो गया चाइना का। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। प्रॉपर माने नाम रखा हुआ भोजन है ये, चाइनीज फूड। ठीक, आगे देखिए। इसी प्रकार जैसे अफ्रीका, अफ्रीकन बोला। इसी प्रकार नेपाल, नेपालीज हो गया। पाकिस्तान, पाकिस्तानीज हो गया, ETC एटसेट्रा। इसी प्रकार नाउन जो प्रॉपर नाउन है, उन्हीं प्रॉपर नाउन से हमारे एडजेक्टिव बनते हैं।
अब नोट में देख लीजिए, नोट में खास बात, प्रॉपर नाउन और करा कि प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव्स दोनों के फर्स्ट लेटर कैसे बनते हैं, कैपिटल बनते हैं। वो ये कहना चाहते हैं चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन से बनकर के प्रॉपर एडजेक्टिव तैयार हुआ हो, उन दोनों के पहले अक्षर कैसे बनते, कैपिटल। चाहे वो वाक्य के शुरू में हो, चाहे वाक्य के बीच में हो, चाहे वाक्य के अंत में हो, वो कहीं भी हैं, अगर प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन है तो उनका अक्षर कैपिटल बनेगा। ठीक, इतना याद रखना होगा। अब आगे देखिए नंबर 5 देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव में क्या होता है, संबंध या अधिकार बोधक विशेषण होता है। इसमें या तो संबंध दर्शाया जाता है या अधिकार होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु या संबंध बताते हैं, कोई चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु है तो किन्हीं दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाया जाता हो। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला संबंध विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, माई अंकल बोले मेरे चाचा जी। इसी प्रकार अवर बुक्स मेरी किताबें, बोला अवर बुक्स हमारी किताबें। बोला हर हस्बैंड उसके पति। तो ये चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। ठीक, तो जैसे दिया गया माई अंकल। अब जहाँ में जो अंकल शब्द है ये हमारा क्या है, नाउन, और नाउन का संबंध क्या दिया गया, माई। तो मेरे अंकल, तो इससे संबंध दर्शाया गया मेरे अंकल। तो मेरा संबंध किससे है, अंकल से। तो अंकल से जब मेरा संबंध निकला तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, या मेरा अधिकार है अंकल, उनसे हम कुछ भी कह सकते हैं, उनसे कुछ भी ले सकते हैं ना। ऐसे अवर बुक्स बोला हमारी किताबें, तो किताबों से मेरा क्या है, संबंध है या मेरा अधिकार है। इसी प्रकार हर हस्बैंड है, ऐसी प्रकार माई पेन, इस पेन से मेरा अधिकार है या मेरा संबंध है, इसे हम अपने अनुसार यूज करेंगे। ठीक, तो इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं जिसमें ये शब्द दिए माई, अवर, देयर, हर, ये चीज़ें दी जाए, इट्स, तो वो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब 6 देखिए, 6 में दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बोला तो विभाग सूचक विशेषण। जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनीवन है, etc का प्रयोग जब किसी नाउन के साथ होता है, वो कह रहे हैं इनका प्रयोग किसी नाउन के साथ होता है तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तथा जब इनका प्रयोग किसी अन्य शब्द के साथ होता है, ये कहा गया अगर कोई नाउन होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर इनका किसी अन्य शब्द के साथ होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये तब कहलाते हैं जब इनके साथ कोई नाउन दिया जाए। यदि इनके साथ कोई नाउन ना दिया जाए, नाउन के बजाय कोई दूसरा शब्द दे दिया जाए, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे देखिए, ईच बॉय वॉज इन ए हरी, बोला प्रत्येक लड़का जल्दी में था, प्रत्येक लड़का जल्दी में था। तो ईच जो शब्द है इसके बाद क्या आ गया, नाउन। बॉय भाई नाउन है, जब नाउन आ गया तो ये कहा गया जब नाउन आएगा इनके बाद तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो डी माने डिस्ट्रीब्यूटिव, ए माने एडजेक्टिव, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या, ईच। अच्छा आगे देखिए, ईच ऑफ द 2 बॉयज वाज इन हरी, बोला ईच ऑफ द 2, 2 लड़कों में प्रत्येक जल्दी में था, 2 लड़कों में से प्रत्येक जल्दी में था। अब आप देखिए ईच के बाद क्या देख दिया, ऑफ द 2। ये ऑफ तो ये तो हमारा नाउन तो है नहीं, जब नाउन है नहीं और नाउन दिया गया बाद में, तो जब नाउन नहीं आया इसके बाद भाई ये मना कर रहा था अगर नाउन हो तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर नाउन नहीं आ, कोई अन्य शब्द आ रहे तो ये अन्य शब्द है ऑफ द, जो अन्य शब्द आ रहे हैं तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। डी माने डिस्ट्रीब्यूटिव, पी माने प्रोनाउन। तो अब आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनीवन। यदि इनके साथ कोई नाउन दे दिया जाए तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यदि इनके बाद कोई नाउन नहीं दे रहे हैं, वो कोई दूसरा शब्द दे रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब 7 देखिए आप, 7 के कह रहे हैं, बोला डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा आएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोला संकेतवाचक, इसमें इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है। ठीक, जैसे दिस, बोला दिस इज ए पेन, तो संकेत किया गया। ऐसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच का प्रयोग जब किसी वर्ब के साथ होता है, वही चीज़ फिर आगे देखो।
अगर ये कहने का मतलब हुआ दिस दैट दीज दो सच, अगर इनके बाद कोई वर्ब आती है, वर्ब आती है, कह रहा वर्ब के साथ होता है तब इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। और तथा जब इनके साथ किसी नाउन के साथ होता है तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो आप याद रखें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो कहलाते हैं जैसे दैट, दिस, दीज, दोज, सच। यदि इनके तुरंत बाद नाउन दे दिया जाए तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और इनके बाद अगर नाउन नहीं दिया गया, सीधी वर्ब दे दी गई, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे देखिए आप, दिस हाउस इज माइन। अब दिस के बाद क्या दे दिया, हाउस, और हाउस क्या हो गया, नाउन। जब नाउन हो गया है तो ये क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे देखिए डी माने डेमोस्ट्रेटिव, ए माने एडजेक्टिव, तो ये हमारा हो गया दिस हाउस इज माइन, ये मकान मेरा है, तो दिस के संग हाउस आ गया, उसके बाद वर्ब आई, तो इसका मतलब ये नाउन है हाउस, और नाउन है तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक भाई, सीधी सी बात ये देखा गया, वर्ब के साथ होता है तो नहीं होता है तो प्रोनाउन होता है, और नाउन के साथ यदि एडजेक्टिव नाउन होता है, इनके साथ इनका प्रयोग नाउन के साथ होता है, दिस दैट दीज दोज, तो आप ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो दिस के संग नाउन दे दिया गया हाउस, जैसे दिस इज और माई हाउस। अब तो दिस के साथ क्या आ गया, इज, और इज तो हमारी वर्ब है, तो अभी ये कहा गया था यदि वर्ब दी जाएगी, जब वर्ब दी जाएगी तो हमारा ये क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, इतना याद रखना है। डी माने डेमोस्ट्रेटिव, पी माने प्रोनाउन। आगे देखिए दीज स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, दीज के बाद क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउन है, उसके बाद वर्ब आई है, तो इसका मतलब इसके बाद हमारा नाउन आ गया, नाउन आ गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सीधी सी बात आप याद रखें कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो कहलाते हैं जब इनके दिस, दैट, दीज, दोज और सच, इनके बाद अगर नाउन दिया जाता है तो ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और यदि इनके बाद नाउन नहीं दिया जाता है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे देखिए, दीज आर वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब दीज के बाद वर्ब आ गई और इसमें तो नाउन था, तो इसमें नाउन नहीं दिया गया तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो डी माने डेमोस्ट्रेटिव, पी माने प्रोनाउन। आगे देखिए, अब आपका 8 आया, 8वां देखिए, 8वें में कह रहा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव बोला प्रश्नवाचक, बोला प्रश्नवाचक विशेषण होता है, इसमें प्रश्न किया जाता है। जब किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किसी नाउन के साथ होता है, वही चीज़ फिर ध्यान दो, वो ये कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इसमें, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, बोला हु है, व्हाट है, हुज है, हुज, हाउ मैनी है, विच है, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अगर इनके बाद नाउन, कह रहा कि प्रश्नवाचक शब्द के प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसी नाउन के साथ होता है तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है और उसके तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो वो तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तथा जब इनके साथ कोई अन्य शब्द आते हैं, वर्ब होती है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आप याद रखें, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड शब्द आ रहा है जैसे विच है, हुज है और हाउ मैनी है, तो इनके साथ कोई नाउन दे दिया गया तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यदि ये अकेले आ रहे हैं और इनके तुरंत बाद वर्ब आ रही है तो ये इंटरोगेटिव क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। जैसे देखिए, विच बुक डिड यू लाइक यस्टरडे, तुमने कल कौन सी पुस्तक पसंद की। तो कौन सी संख्या, पुस्तक। अब पुस्तक क्या है, नाउन। तो अभी यही कहा गया था, यदि क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन आ रहा है तो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और यदि नाउन नहीं आ रहा है तो प्रोनाउन कहलाता है। देखिए, बोला विच इज योर ब्रदर अमॉन्ग दीज बॉयज। अब विच की संख्या है, इज तो हमारी वर्ब है, जब वर्ब है नाउन है ही नहीं तो ये हमारा कहलाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको याद रखना है 8वां कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं जब कोई क्वेश्चन वर्ड हो और उसके साथ अगर नाउन दिया जाता है तो आपको कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यदि वो क्वेश्चन वर्ड अकेला आता है और उसके साथ वर्ब आती है तो वो हमारा एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, तो वो प्रोनाउन कहलाता है। ये ना समझे कि आप प्रोनाउन यही होते हैं केवल ही, सी, इट, दैट, ये नहीं, बल्कि ये भी होते हैं, हम आपको प्रोनाउन के वीडियो में बता चुके हैं। अब आप 9वां देखिए, 9वां कह रहा एम्फेटिक एडजेक्टिव।
बोला दबाव बोधक, इसमें दबाव बोधक होता है। बोला ऑन है, वेरी है, ऑन माने स्वयं होता है, तो तथा वेरी का प्रयोग जब नाउन्स के पहले नाउन्स पर जोर डालने या एम्फेसाइज करने के लिए होता है, तब एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। तो वो ये कहना चाहता है एम्फेथिक प्रोनाउन उसे, एम्फेथिक एडजेक्टिव उसे कहते हैं जब ऑन और वेरी का प्रयोग जब नाउन्स के पहले नाउन्स पर दबाव डाला जाए। ठीक, तो एम्फेसिस करने के लिए मतलब दबाव डालने के लिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ऑन हाइज, बोला उसने स्वयं अपनी आंखों से सड़क पर अपनी प्रेमिका को देखा। भाई उसने स्वयं अपनी आंखों से अपनी प्रेमिका को सड़क पर देखा, तो उसने स्वयं, बोला कि उसने स्वयं अपनी आंखों से, तो उसमें दबाव डाल रहा है। भाई ये कह रहा है कि एक जैसे ही क्या है प्रोनाउन और आइज आंखें क्या है नाउन, तो नाउन पे ही तो दबाव डाल रहा कि अपनी आंखों से ही देखा खुद, तो दबाव जब डाल रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एम्फेथिक एडजेक्टिव। ठीक, तो उसने स्वयं अपनी आंखों से सड़क पर अपनी प्रेमिका को देखा, तो ये ऑन हो गया, ये स्वयं जो शब्द हो गया है ये हमारा क्या हो गया, आपका एम्फेथिक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें दबाव प्रकट कर दिया गया नाउन पर कि खुद अपनी आंखों से ही देखा है। अब 10 देखिए 10वां। अब 10वां क्या कहना चाहता देखिए आप, बोला एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, कौन सा आ गया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आ गया। बोला विस्मयादि बोधक विशेषण, जैसे व्हाट का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव का बोध कराने के लिए होता है तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। तो सीधी सी बात है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत वो कहलाते हैं जैसे व्हाट, और व्हाट से कोई आश्चर्य प्रकट होता है, जैसे कोई चीज़ देखी और उस पर हम आश्चर्यचकित हो जाएं। ठीक, तो वो हमारा कहलाता है विस्मयादि बोधक विशेषण। जैसे देखिए व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज, बोला व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज, बोला कितनी सुंदर बिल्डिंग बड़ी, क्या कहेंगे बिग माने बड़ी, बोला एक व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज, बोला यह एक बहुत बड़ी इमारत है। तो ये कैसी आश्चर्यजनक है, कैसी है बड़ी, मतलब बहुत बड़ी, बिग माने बड़ी, वेरी बिग, तो एक बड़ी, केवल वेरी नहीं, बहुत नहीं कहेंगे, केवल ये कहेंगे यह एक बड़ी इमारत है। तो ये क्या प्रकट हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो इसे एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आते हैं। या आप और भी ध्यान रखें, जैसे कोई बच्चा आ गया आपके पास, ठीक, और आप खाना खा रहे थे और वो बच्चा क्या था, नाक रखे हुए था, तो आपने एकदम कितना गंदा बच्चा, तो ये क्या आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो ऐसे भी आपके एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आते हैं, तो इतना याद रखना है आपको। ठीक, अब आगे देखिए, तो एक्सक्लेमेटिव कौन से कहलाते हैं, जब हमारे हृदय से अचानक भाव प्रकट होते हैं वो एक्सक्लेमेटिव कहलाते हैं। अब देखिए आगे रूल नंबर, एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये कहा गया है कि जो एडजेक्टिव होते हैं उनसे हमारी क्या बनती है, डिग्री भी बनती हैं। ठीक, तुलनात्मक जो डिग्री होती हैं तो वो भी इन्हीं से बनाई जाती है, एडजेक्टिव से। तो आइए इनके बारे में जानकारी लें। तो ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है सादा अवस्था होती है, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है तुलनात्मक अवस्था होती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे सर्वोच्च अवस्था होती है। ये कौन सी होती है, सर्वोच्च अवस्था होती है। इतना याद रखना है। ठीक, जैसे दिया गया रूल नंबर 1 दिया गया है, जैसे सामान्यता पॉजिटिव डिग्री, आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्रियां कैसे बनाई जाती हैं। ठीक, तो वो ही इनके रूल दिए गए हैं, वो देखिए सही से। बोला सामान्यता पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ER EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है, जैसे हमारी एक पॉजिटिव डिग्री होती है और पॉजिटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें ER लगती है, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें EST लगती है। तो आइए देखते हैं, जैसे पुअर, तो क्या हो गया पुअरर, ये कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव। ऐसे ही पुअरेस्ट, ये कौन सी होगी, सुपरलेटिव। जैसे टॉल, ये कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री।
और ये कंपैरेटिव में क्या लगा दिया ER, और जो सुपरलेटिव इसमें क्या लगा दिया EST। इसी प्रकार हाई माने क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव में क्या लगा दिया ER, ऐसे EST लगा कर क्या हुआ सुपरलेटिव। तो आपको इतना याद रखना है कि डिग्री भी 3 प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब दिया गया रूल नंबर 2। ठीक, रूल नंबर 1 क्या था कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या रूल था कि ER लगा करके हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनती थी और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते थे। अब दूसरा रूल क्या कह रहा, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में E हो तो R तथा EST जोड़ देते हैं। अब वो ये कहना चाहते हैं यदि उसमें पहले से ही E लगी हो तो आप ER नहीं लगाएंगे, तो केवल कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए R का प्रयोग करेंगे, और यदि आप सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो E तो पहले से लगी ही होगी, तो केवल क्या लगाना पड़ेगा ST लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई और ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये सुपरलेटिव हो गई। जैसे वाइज मानी बुद्धिमानी है। ठीक, अब इसकी जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो केवल E तो इसमें पहले से ही लगी, तो केवल क्या लगाना R। इसी प्रकार इसमें ध्यान देना है, E जब लगी है तो केवल क्या लगाना ST लगाना है। जैसे वाइट E लगी है तो क्या लगाना R, इसी प्रकार E लगी तो क्या लगाना ST, इसी प्रकार E लगी है तो क्या लगाना R, इसमें क्या लगाना ST। तो आपको दूसरा रूल याद रखना है कि यदि हमारी पॉजिटिव डिग्री है और उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं और उसमें E पहले से ही लगी हुई है तो केवल हम क्या लगाएंगे R, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो केवल ST लग जाएगा। अब आगे देखिए आप, जैसे रूल नंबर 3, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट क्या कह रहा है कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल हो। अब वो ये कहना चाहते हैं यदि मान लो आपका पॉजिटिव डिग्री है, ठीक, और पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो, क्या हो कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या कह रहा वोवेल हो, तो ER या EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि तीसरा रूल ये कह रहा है, मान लीजिए आपकी कोई पॉजिटिव डिग्री है और आप कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं या सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं यदि उसमें मान लो अंत में कॉन्सोनेंट दे दिया गया है और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल दे दिया गया, तो जब आप ER और EST लगाएंगे तो उस अक्षर को डबल कर दिया जाएगा कॉन्सोनेंट वाली। जैसे देखिए थिन, थिन माने पतला होता है, THIN। अब N जो है क्या है कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या है I क्या है सिंगल वोवेल, तो जब उसमें ER लगाएंगे तो N कैसी हो जाएगी डबल। इसी प्रकार देखिए थिनेस्ट, इसी प्रकार हॉट HOT, T क्या है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है सिंगल वोवेल, तो जब इसकी बनाएंगे तो डबल T हो जाएगी। ठीक, आगे ऐसे फैट डबल T हो गई। तो ये भी ध्यान रखना कि पहला रूल क्या था कि कंपैरेटिव डिग्री बनाकर ER और EST जोड़ते थे। दूसरा रूल था E लगी होती है तो केवल S वो R और ST जोड़ते थे। तीसरा रूल कह रहा है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं और उसमें अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वोवेल है, जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। अब चौथा रूल देखिए, चौथा रूल क्या कहना चाहता है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में बाई हो तथा बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को आई में बदल कर, तो क्या कह रहा बाई को आई में बदल कर ER तथा EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो वो ये कहना चाहते हैं आपका चौथा रूल कि यदि मान लीजिए कोई पॉजिटिव डिग्री है और आप उससे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बना रहे हैं और अंत में बाई लगा हुआ है और बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो बाई को तो आई कर देंगे, और कंपैरेटिव जब बनेगी तो बाई तो आई हो ही जाएगी, तो ER और जोड़ना। और अगर सुपरलेटिव डिग्री बना रहे तो बाई को आई कर देंगे और उसमें EST जुड़ जाएगा। जैसे देखिए हैवी, हैवी माने क्या होता है भारी, इसमें अंत में क्या है बाई और बाई से पहले क्या है वोवेल, वो सॉरी वी क्या है कॉन्सोनेंट,
तो जो कहा गया कि बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो जब उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो बाई को आई कर दिया जाता है। बाई को क्या कर दिया जाता है? आई। जैसे देखिए हैवियर और हैवीएस्ट, इतना याद रखना है। आगे जैसे इजी, ई ए एस, बाई, बाई से पहले क्या एस, एस क्या कॉन्सोनेंट, तो इसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बाई को क्या कर देंगे? आई, फिर हमें क्या लगाना? ई आर। ऐसे ही बाई को कर दिया आई तो ई एस टी लग गई, सुपरलेटिव बन गई। ऐसे ही लेजी, एल ए जेड वाई, वाई क्या कौन, बाई क्या हमारा, बाई से पहले क्या दिएगा? जेड, जेड क्या कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आया तो बाई को क्या कर दिया? आई। तो याद रखना है कि यदि अंत में बाई दी जाए और उसकी कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री बनाना चाहते हैं और बाई से पहले अगर सिंगल कॉन्सोनेंट दिया गया है कॉन्सोनेंट, तो आप बाई को आई कर देंगे। ठीक, आगे देखिए रूल नंबर 5 देखिए। अब 5 क्या कहना चाहता है देखिए ज़रा। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में बाई हो, मान लीजिए कोई पॉजिटिव डिग्री है और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं, उस एडजेक्टिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं और उसके अंत में बाई हो तथा बाई के पहले वोवेल हो, तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय बाई को आई में नहीं बदला जाता है। तो आपको याद रखना है। चौथा रूल ये कह रहा था कि यदि बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो बाई को आई कर दिया जाता था। अब वो ये कहना चाहते हैं यदि बाई है और बाई से पहले यदि सिंगल वोवेल आ रहा है तो बाई को आई नहीं करेंगे, तो बाई ही रहेगा और जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तो बाई के बाद ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे देखिए गे, जी ए बाई, गे माने क्या होता है? प्रसन्नचित्त, तो गेयर ई आर लग गया। तो यही ध्यान रखना है। जैसे ग्रे, ग्रे माने भूरा, तो ग्रेयर और ग्रेएस्ट, इसी प्रकार ये भी भूरा होता है। ठीक, तो ये याद रखना है कि यदि बाई से पहले वोवेल आ रहा है सिंगल तो बाई ही रहेगी, ई आर और ई एस टी जुड़ जाएगी। ठीक, अब रूल नंबर 6 देखिए आप। 6 कह रहा कि पॉजिटिव डिग्री है कि एडजेक्टिव है, मतलब कोई पॉजिटिव डिग्री है उसका कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव से आप कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं या सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट, उसमें कोई रूल नहीं, वो आपको याद करने हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं देखिए ज़रा। जैसे गुड, ये कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव, तो ये एडजेक्टिव सही तो बन रही हैं भाई। ये हो गया अच्छा, बोला यह पेन अच्छा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? एडजेक्टिव ही हुआ। बोला यह पेन इस पेन से अच्छा है, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। बोला यह पेन सबसे अच्छा है, तो सुपरलेटिव हो गई। तो ये एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, तो वही कहा गया। जैसे अच्छा क्या? गुड। अब इसमें ना तो हम ई आर लगाते हैं ना ई एस टी लगाते हैं, इसमें गुड की ही याद करनी है कि अगर कहीं गुड दिया गया है और गुड की कोई कंपैरेटिव डिग्री पूछे तो उसकी क्या होती है? बेटर। यदि वो सुपरलेटिव डिग्री पूछे गुड की क्या होती है? तो बेस्ट। सीधी सी बात है। अगर आपका कोई सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, बोला यह पेन सबसे अच्छा है, अब सबसे अच्छा दिया गया है तो सबसे अच्छा, अच्छा की तो गुड हो गई। अब तुम्हें सबसे अच्छा लगाना है तो ये नहीं गुडर कर दो या गुडेस्ट कर दो, तो गुड की याद करनी है बेस्ट। ठीक, इसी प्रकार बैल और बैल माने भी अच्छा होता है तो इनकी क्या हो जाएंगी? बेटर, बेस्ट। इसी प्रकार बैड दिया गया, बैड माने बुरा होता है तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? वर्स, वर्स्ट हो जाएगी। इल माने बुरा होता है, बीमार होता है, तो वही हो जाती है, इसकी भी वर्स और इसी इवल, इवल माने भी यही रहेगा, इवल माने बुराई होती है ना। इसी प्रकार लिटिल, लिटिल की याद करना, लिटिल पॉजिटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री में चाहे लेस लगा दो चाहे लेसर कर दो। इसी प्रकार ये सुपरलेटिव लीस्ट हो जाएगी। जैसे मच, क्वांटिटी, इसमें मात्रा दी जाती है। मोर और मोस्ट, जब मात्रा दी जाएगी उसकी गिनती तो कर नहीं पाओगे, तो अधिक के लिए या तो मोर लगा दो या मोस्ट। जैसे आगे देखो, जैसे अब देखो मान लीजिए मच दिया गया। ठीक, क्या दिया गया? मच। अब मच के मतलब होगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी माने मात्रा, और मात्रा का मतलब गिनती ना की जा सके। ठीक, जैसे जब गिनती ना की जा सके और ये मच है अधिक, बोला अधिक क्वांटिटी है, अब ये पॉजिटिव है, इसकी कंपैरेटिव बनेगी तो क्या लग जाएगा? मोर। इसी प्रकार क्या लग जाएगा? मोस्ट सुपरलेटिव में। ऐसे मैनी ये नंबर होती है, इसमें भी मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल अलग प्रकार के आ गए, जैसे डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट माने क्या? कठिनाई या कठिन, तो इसमें जब मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये कौन सी हो गई?
कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसकी आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट। इसी प्रकार ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव में क्या है, इंटेलिजेंट, इसमें क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, इसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट, ये याद रखना है। ऐसे ही हैंडसम, हैंडसम के आगे क्या लग जाएगा, मोर, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट। इसी प्रकार ब्यूटीफुल, एक तरह ब्यूटीफुल ही रहेगा लेकिन मोर और मोस्ट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार फेमस क्या लग जाएगा, मोर और मोस्ट। इसी प्रकार ऑनेस्ट, मोर और मोस्ट। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग, मोर और मोस्ट। तो ये आपको याद करना है, इन्हें देखना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अब क्या करा, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव। तो ये दिया गया सम इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ महत्वपूर्ण है एडजेक्टिव। तो आइए इन्हें देखते हैं। यूज ऑफ एल्डर और ओल्डर, उम्र में बड़ा। इसमें दो शब्द दिए गए, एल्डर और ओल्डर। एल्डर और ओल्डर माने क्या होता है, उम्र में बड़ा। जैसे देखिए एल्डर का प्रयोग कब करते हैं, परिवार के सदस्य के लिए। सीधी सी बात, एल्डर का प्रयोग जब कोई व्यक्ति एक ही परिवार का हो, एक ही परिवार के सदस्य हों, एक ही परिवार के लोग हों, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, एल्डर। और इसके बाद क्या आता है, टू, ठीक। ओल्डर जो होता है ये परिवार से बाहर के सदस्य के लिए होता है, जैसे एक परिवार का इंसान ना होकर के कोई दूसरे परिवार का हो, तो ऐसे के लिए ओल्डर लगाते हैं। और इसके साथ क्या आता है, देन, ठीक। जब एक ही परिवार का व्यक्ति हो तो एल्डर का प्रयोग करते हैं, और एल्डर के साथ टू का प्रयोग होता है। जब एक परिवार का हो, एक व्यक्ति और एक दूसरे परिवार का हो, जब दो व्यक्ति अलग अलग हो अन्य अन्य परिवार के, तो इनमें तो है ओल्डर लगाते हैं। और उनके बाद क्या आता है, देन। जैसे देखिए राम इज एल्डर टू हिज वाइफ सीता, बोला राम जो है वो अपनी पत्नी सीता से बड़ा है। राम अपनी पत्नी सीता से बड़ा है या बड़े हैं। तो राम किससे बड़ा, अपनी पत्नी। अब राम और उसकी पत्नी एक ही परिवार के हो गए, एक परिवार के जब दोनों लोग सदस्य हो गए तो इसमें क्या लग गया, एल्डर, उम्र के लिए। और इसके साथ क्या आ गया, टू। अब राम इज ओल्डर देन सीता, राम सीता से अधिक बड़े हैं, राम सीता से अधिक बड़े हैं। अब राम जो है ये सीता, पता नहीं कौन सी सीता है, अब ये इसके घर की सीता थोड़ी ना, दूसरी सीता है कोई, ठीक। जब एक परिवार की ना होकर दूसरे परिवार के होते हैं, दूसरे गांव मोहल्ले के होते हैं, तो ऐसे के लिए क्या आता है, ओल्डर आता है। और ओल्डर के साथ क्या आता है, देन। सिर्फ इतना याद रखना है कि जब एल्डर हो तो टू, ओल्डर हो तो देन। अच्छा आगे देखिए, यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें आप। जैसे दिया गया लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनमें क्या अंतर है देखिए, थोड़ा सा कम मात्रा में, विद अनकाउंटेबल। जो ये दिए गए हैं ये अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अनकाउंट का मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके, ठीक। जैसे दूध है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे लिटिल, ना के बराबर। जो लिटिल शब्द दिया हुआ है वो ना के बराबर, ना के बराबर है कि कोई चीज़ हो और उसका यूज ना कर सके, कोई चीज़ है और उस चीज़ का यूज ना कर सकें, ना के बराबर, नहीं के बराबर, मतलब प्रयोग ना, उसे प्रयोग में ना लाया जा सके, बेकार की हो, ऐसी। इसके लिए क्या आता है, लिटिल। ए लिटिल का प्रयोग थोड़ा सा, मतलब कोई चीज़ या कोई वस्तु है या कोई चीज़ है और उस चीज़ का प्रयोग यूज में ला सकें तो वो क्या हो गया, ए लिटिल। और द लिटिल का प्रयोग थोड़ा सा या किंतु, जितना भी है उतना सारा, ठीक। तो आपको याद रखना लिटिल तीन प्रयोग किए जाते हैं, एक लिटिल होता है, एक ए लिटिल होता है, एक द लिटिल। मान लो लिटिल माने ऐसे समझो आप, जैसे दो गिलास हैं, ठीक। आपके पास कितने गिलास हैं, दो। मैंने क्या किया, इस गिलास में जो दूध था वो इस गिलास में पूरा पलट दिया। अब इस गिलास में पूरा जब दूध पलट लिया तो उस गिलास में कुछ दूध बचा। मान लीजिए यहाँ पे कितने गिलास हैं, दो, इसमें सारा दूध भरा हुआ था, ठीक। एक और गिलास है, अब इसका जो है सारा दूध हमने इसमें कर दिया, सारा दूध इसमें कर दिया। जब इसका दूध, सारा दूध इसमें कर देंगे तो इसमें दूध बचेगा नहीं, तो बचेगा नहीं, उस गिलास में थोड़ा हल्का सा चिपटा रहेगा, चिपटा रहेगा। तो जब उसमें थोड़ा सा चिपटा रहेगा तो उस दूध का हम यूज कर सकते हैं क्या, उससे चाय बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जब उसे हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं तो वही तो कहेगा, उसी को तो हम क्या कहेंगे, लिटिल।
तो लिटिल का मतलब हुआ जिस चीज़ या जिस वस्तु को यूज में ना ला सकें, ना के बराबर होता है, नहीं के बराबर। तो मतलब यही हुआ कि उसे हम यूज में नहीं ला रहे हैं, तो उसे लिटिल कहते हैं। अब ये लिटिल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इस गिलास पूरा भरा हुआ था, इस गिलास में थोड़ा दूध ले लिया कि थोड़ा दूध बचा रहने देना, कि क्यों, कि चाय बनाएंगे। तो मतलब दूध बहुत सारा था लेकिन हमने थोड़ा सा बचा रहने दिया। तो जब उसे थोड़ा सा प्रयोग किया चाय बनाने के लिए, चाय बन गई, यूज में आ गया। जब यूज में आ गया तो इसके लिए लगाते ए लिटिल। क्या लगाते हैं, ए लिटिल। इतना समझ में आया कि लिटिल माने ना के बराबर, उसे प्रयोग में ना लाया जा सके। ए लिटिल माने थोड़ा सा उसे यूज में लाया जा सके। और द लिटिल माने सारा, जितना था वो सारा का सारा, बोला सारा दूध यहीं छोड़ जाइए, तो द लिटिल। तो अब आप समझ गए कि लिटिल 3 प्रयोग से किए जाते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, नहीं के बराबर, कोई चीज़ है उसको हम प्रयोग में ना ला सकें, ठीक। और ए लिटिल माने उस चीज़ को थोड़ा सा प्रयोग में ला सकें। द लिटिल माने सारा, जो कुछ है पूरा। जैसे देखिए जरा आगे, रानी हैड लिटिल मनी सो सी कुड बाई नथिंग। बोला रानी के पास थोड़ा धन था, सो इसलिए सी कुड नॉट नथिंग, वह कुछ नहीं खरीद सकी। मतलब उसके पास इतना धन था कि वह कुछ ले नहीं सकती थी, तो वो ना के बराबर हुआ, मतलब ना के बराबर हुआ तो उसे यूज में ही नहीं ला सकी। तो ऐसा क्या कहलाएगा, लिटिल। क्या कहलाएगा, लिटिल। तो लिटिल का मतलब हमारे पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों से हम कुछ खरीद ना सकें, कोई चीज़ ले ना सकें, तो ऐसा कहलाएगा लिटिल। जब उससे हम कोई चीज़, उससे कोई उनका कोई प्रयोग में ही नहीं ला सकते हैं। मान लीजिए अभी 25 पैसे जेब में पड़े हैं, अब 25 पैसे हम कोई चीज़ अच्छी सी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ना के बराबर है कि अरे यार इनका क्या करें, कुछ आएगा ही नहीं, तो वो रखे रहते हैं। तो ये हो गया हमारा लिटिल, ठीक। आगे कह रहा रानी हैड ए लिटिल, अब इसमें ए लगा लिया, मनी सो सी कुड बाई ओनली 1 or 2 थिंग्स। बोला रानी के पास थोड़ा सा धन था इसलिए वह केवल एक या 2 वस्तुएं खरीद सकी। अब तो ये कह रही है कि रानी के पास थोड़ा धन था इसलिए वह 1 या 2 वस्तुएं खरीद ली। अब तो कहने का मतलब जो उसके पास धन था वो यूज में आ गया। जब यूज में आ गया, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद ली, तो इसे बोला जाता है ए लिटिल। आगे देखिए, अब कह रहा द लिटिल, रानी हैड स्पेंट द लिटिल मनी विच सी हैड। रानी के पास जो धन था, मतलब द लिटिल, रानी के पास जो धन था, विच सी हैड, जो रानी के पास धन था, तो रानी ने बताया गया स्पेंट माने खर्च कर दिया, रानी ने सारा धन खर्च कर दिया जो उसके पास था। तो इसे ये कहा जाएगा रानी ने सारा धन खर्च कर दिया विच, जो उसके पास था। तो कहने का मतलब जितना धन था वो सारा का सारा रानी ने खर्च कर दिया, सारा यूज में ले लिया। तो ये हो गया द लिटिल। तो अब आप समझ जाइए कि लिटिल माने ना के बराबर, जब कोई चीज़ में यूज में ना हो, और ले लिटिल माने थोड़ा सा उसे यूज में लाया जा सके। द लिटिल माने सारा का सारा पूरा यूज कर दिया जाए, ठीक। अब आप आगे देखिए, अब आ गया यूज ऑफ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो जो फ्यू होता है ये भी लिटिल के ही समान होता है। जैसे आपका था लिटिल तो फ्यू, ए लिटिल, ए फ्यू, द लिटिल, ये भी बस सेम वैसा ही है। तो देख लीजिए इसे भी, जैसे देखिए जरा, फ्यू, ए फ्यू, थोड़ा सा कम संख्या में, बोला फ्यू ना के बराबर, ठीक। ए फ्यू थोड़ा सा, द फ्यू थोड़े से, किंतु जितना भी है उतना सारा। इससे खपत का बोध कराया जाता है, मतलब सारा खपत हो गया, सारा खर्च हो गया, ठीक, सारा का सारा। तो ये तो हमारा था एडजेक्टिव। तो दैट्स, मतलब ये एडजेक्टिव था, ये आपका पूरा फिनिश हो गया, ठीक। दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।